प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 3 सितंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले आप लोग हम बता दें, जो ट्विटर में कैंपेन चला हुआ है, स्पीक फॉर इन CSSC सीजल रिजल्ट, IRB डेट्स, वो सब जितना भी है सब बढ़ चल के भाग लीजिए और ट्विटर पर ट्वीट कीजिए। जिसका नहीं है वो भी ट्वीट कीजिए अकाउंट बना के। देखेंगे आप लोग यूट्यूब पर सभी टीचर और सभी स्टूडेंट मिलकर इस अभियान को जुड़े हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस अभियान से जुड़े रहिए और आपको पक्का पुख्ता इंतजाम चाहिए हमको कि एग्ज़ाम होना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को निवेदन है कि इस अभियान से जुड़े रहिए। तो आज हम लोग 3 सितंबर करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेट से होता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और कितने लोग 4 साल 5 साल 6 साल से तैयारी कर ले, जिनका अभी तक कितने तो सब कुछ हो गया फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग बस ट्विटर पर लगे रहिए और पूरा उसको हम हारना नहीं है। हम भी लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे रहिए। तो आज 3 सितंबर करंट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इससे पहले आप लोगों को कल एक क्वेश्चन दिए थे, उसको कमेंट में आप लोगों को बोला था लिखने के लिए, तो उसी का आंसर को कवर करते हुए आज चलेंगे। देखते हैं आज कल का क्वेश्चन क्या है। अगर हमारे चैनल नया आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कल का क्वेश्चन क्या है? 2020 मुद्रण और प्रकाशन संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई थी? चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। कल का क्वेश्चन का आंसर है क्या? चाइना। तो आज टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला आज का क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को शुरू से अंत तक देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल डिस्कशन भी है और इसका PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट हो डिस्कशन आप लोगों को बस एक बार देख लेना है। हम एक बार ऐसे बोल देंगे, करंट अफेयर याद करने की चीज़ नहीं, आप लोग डेली बने रहिएगा तो करंट अफेयर आप लोगों का क्लियर होते रहेगा। देखते पहला क्वेश्चन क्या है। हाल में ही किसने बेंगलोर सोलापुर लो सेवा की हरी झंडी दिखाकर रो सेवा की शुरुआत की? किसने किया? अमित शाह, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ, BS येदियुरप्पा। तो किसने की? BS येदियुरप्पा ने की है। तो इसका आंसर BS येदियुरप्पा होगा, लेकिन इसके बारे में क्या है देखते हैं आखिर है क्या। तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, जो हाल में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि अभी कोविड-19 चल रहा है इसलिए यही प्लेटफॉर्म का सब सहारा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में नीलमंगला बेंगलुरु से बेल के पास सोलापुर तक पहली बार, कहाँ से? महाराष्ट्र में नीलमंगला बेंगलुरु के पास सोलापुर के पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ सेवा शुरू की है। कहाँ से? महाराष्ट्र से बेंगलुरु तक सेवा शुरू की गई है। इस मल्टी मॉडल सेवा का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच माल और आवश्यक वस्तु के परिवहन में मौजूद भीड़ को कम करना है। इसका उद्देश्य क्या? जो आजकल बहुत भीड़ वाले उसको कम करना है, इस योजना का उद्देश्य है। ये सड़क और रेल परिवहन की सर्वोत्तम विशेषताओं का सम्मेलन है। ये विभिन्न वस्तुओं को भले सड़क वाहनों को खुले समतल रेलवे वैगनों पर ले जाने की अवधारणा है। ये तेज और दौड़ सेवा प्रदान करता है। ये क्या है? जैसे बहुत भीड़ भाड़ होता है सड़क में, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सेवा लॉन्च किया गया है, जिसको PS येदियुरप्पा ने हरी झंडी दिखाया। कहाँ से? महाराष्ट्र से बेंगलुरु तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस बने रहना है लास्ट तक आप लोगों का। इसके बारे में भी फुल डिस्कशन होता है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। एक क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-CBC नेशनल एनर्जी से लीडर का पुरस्कार जीता है? पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ। तो किसने जीता आप लोगों को बताइए। तो हैदराबाद ने जीता। तो इसका देखते फुल फॉर्म आखिर क्या, इसके बारे में आखिर है क्या है। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ गॉडरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, CBC का फुल फॉर्म गॉडरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, नेशनल एनर्जी लीडर एवं उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन इकाई से? नेशनल एनर्जी लीडर एवं उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई सम्मानित किया गया, जो कि 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार था। ये इस क्षेत्र में किसका कितना था? 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार था। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार
ऊर्जा दस्ता शिखर से 19 के संस्करण ऊर्जा दस्ता पर आभासी सम्मेलन के प्रदर्शन के दौरान दिया गया। जो दस्ता आभासी हुआ था, प्रदर्शन किया, तो उसके सम्मान में ये दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बस इसके बारे में बता दीजिए। ग्रीन गोडरेज ग्रीनविच सेंटर सीबीसी का फुल फॉर्म क्या दिया गया? CII CBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, जितना भी हम क्वेश्चन लेकर आए सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सभी अलग अलग टॉपिक से लाता है। किसने खेल नियंत्रण बोर्ड को खेलों के नियोजन और खेल कल्याण उपायों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? देखिए ये भी खेल से किसने? थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस, तो वायुसेना को यह पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर है क्या वायुसेना? इसके बारे में देखते हैं। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को खेलों के नियोजन और खेल कल्याण उपायों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। खेलों में योगदान के लिए दिया गया, जो होता है वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। यह पुरस्कार देशों में खेले और विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के प्रेरणा और प्रोत्साहन के नियंत्रण प्रयासों के लिए है। एयर मार्शल एस सिमरन प्रशासन प्रभावी वायु अफसर और वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विज्ञान भवन के विशेष रूप से आयोजित एक ऑनलाइन समारोह में भारत में महामहिम राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त किया गया। कौन दिया? महामहिम राष्ट्रपति ने दिया गया। आज का जितने भी है सब समारोह क्या होता? ऑनलाइन होला कोविड-19 के चलते। तो कौन सा? वायुसेना ने दिया। क्या पुरस्कार दिया? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। किसके द्वारा मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है? दिल्ली पुलिस, भारतीय रेल, CIS, भारतीय वायुसेना। किसके द्वारा? तो भारतीय रेल के द्वारा क्या विकसित की गई है? मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली। आखिर इसके बारे में क्या है देखिए, बस आप लोगों को एक बार पढ़ना है, जुड़े रहिए, करंट अफेयर आप लोग क्लियर हो जाएगा। याद करने की चीज़ नहीं है, बस डेली एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को 10 से 15 मिनट का समय लगता है, बस क्लियर हो जाएगा। टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। भारतीय रेलवे द्वारा मेडाबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। मेडाबोट एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। क्या? रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली, जिससे कोविड रोगियों को भोजन एवं दवाई पहुंचाने में सहायता करेगा। कोविड-19 के चलते इससे बहुत क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। मेडबोट का इस्तेमाल भारतीय रेल के डीजल इंजन का खाना केंद्रीय अस्पताल में किया जा रहा है। रेलवे द्वारा अन्य पहलों की, जैसे कि लोगों को खाद्यान्न और परिवहन सुविधाओं जैसे आवश्यकताओं वस्तुओं को धुलाई का प्रावधान भी प्रदान किया गया। रेलवे द्वारा ये सेवा प्रदान की गई है कोविड-19 के चलते हैं। तो इसका आंसर क्या? भारतीय रेल इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मिल रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। मुश्ताक अदीब किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में नामित किए गए? लेमान, कतर, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। तो लेमान इसका आंसर हो जाएगा। आखिर है क्या? देखते हैं इसके बारे में। जर्मनी में लेमान के राजदूत मुस्तफा अदीब को जर्मनी में लेमान के राजदूत, तो इसके राजदूत लेमान के राजदूत मुस्तफा अदीब देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। 4 वर्ष पूर्व लेमान प्रधानमंत्री ने इस पद के लिए अदीब के नाम पर सिफारिश की थी। 4 वर्ष पूर्व ही सिफारिश की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने औपचारिक रूप से पहली बार राष्ट्रपति महल में अदीब को नामित किया। जो औपचारिक रूप से किसके? कौन? पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री साद अली हरियल के समर्थन में भी, जो कि सुन्ना पार्टी फ्यूचर मूवमेंट के प्रमुख हैं। इसके बारे में और देखिए क्या है। मुस्तफा अदीब के बारे में, वह लेमान के राजनीतिक वकील, राजनीतिक शिक्षक, शोधकर्ता है। लेमान के लंबी PA हैं। इस तरह उनकी विशेषता है। वह अपने एकेडमिक अनुसंधान और मानव और राज्य सुरक्षा, चुनावी कानून और सुरक्षा क्षेत्र के संसदीय प्रक्षेपण के उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वो क्या लेमान लेंगे और कौन सा उसे नामित किया गया। 4 वर्ष पूर्व ही नामित किया गया था। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए हम आपको उससे रिलेटेड जितना है आप लोगों को सब लेकर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम। हाल में ही दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने निम्न में से क्या विकसित किया? डायनासोर जीवाश्म, सौर वृक्ष, HIV वैक्सीन, कोविड-19 का टीका। तो सौर वृक्ष आखिर ये है क्या? देखिए आखिर है क्या।
दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियर अनुसंधान संस्थान विश्व का सबसे बड़ा और ब्रिज विकसित किया है। इसमें CSIR आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। आवासीय कॉलोनी स्थापित किया गया और सूक्ष्म बीज की क्षमता इतना किलोवाट से अधिक है और यह प्रति वर्ष 12,000 से 14,000 यूनिट की अच्छी स्वच्छ और रहित ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या बिजली उत्पन्न करेगा 11.5 किलोवाट से अधिक, इसलिए यह किया गया। इसीलिए इसका नाम दिया सौर ब्रिज, मतलब सौर मतलब ऊर्जा, ब्रिज मतलब पेड़ पौधा मजबूत, इसलिए इसका यह नाम दिया गया है। यह प्रत्येक ब्रिज में 300 वाट पावर की क्षमता वाले कुल 35 कुल 35 है। आखिर ये है क्या, बिजली उत्पादन करने की क्षमता वाली एक मशीन है, जहाँ पर इसको सौर ब्रिज का नाम दिया गया है। सौर ब्रिज पैनल्स की लचीलापन, रूफ माउंटेन और सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर आवश्यकताओं के अनुसार संयोजन की अनुमति देगा। कहाँ सौर ब्रिज, कौन सा वैज्ञानिक, दुर्गापुर स्थित वैज्ञानिकों ने ये काम किया है सौर ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को बस पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ज़्यादा पढ़ने कुछ पढ़िए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़िए। हाल में ही नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम बताइए। देखिए, संगीता सिंह, राजीव रंजन, उत्पल कुमार, निरंजन कुमार। तो उत्पल कुमार इसका आंसर हो जाएगा। क्या, उत्पल कुमार। हाल में नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम क्या है, उत्पल कुमार। कहाँ के है, इसके बाद में उत्पल कुमार है कौन, उत्तराखंड के पूर्व सचिव CA उत्पल कुमार सिंह 1 सितंबर 2020 को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। वह उत्तराखंड केंद्र के 1986 बैच के IAS अधिकारी है। 25 अक्टूबर 2017 को 15वें मुख्य सचिव बने। मुख्य सचिव कब बने, 25 अक्टूबर 2017 को ही। लोकसभा सचिवालय के बारे में, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष को देखरेख और नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। महासचिव लोकसभा और संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में लोकसभा अध्यक्ष की सहायता करता है। इनका काम क्या क्या, जो भी लोकसभा नियंत्रण शोषण काल रूप में करता और अपनी जिम्मेवार संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों को लोकसभा अध्यक्ष में सहायता करता है। इनका यही काम होता है लोकसभा सचिव का, जो कि ओम बिरला द्वारा नियुक्त किया गया है। अभी हमारे ओम बिरला क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष, और सचिव कौन होंगे, उत्पल कुमार। इस तरह से क्वेश्चन लेट करके पढ़िएगा तो जल्दी याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने एग्लियोटा ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, अमेरिका, भारत, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात। तो किस देश ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है, एग्लियोटा ई-मार्केट प्लेस ऑन किया। आखिर है क्या, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने प्रौद्योगिक संचालित एग्री किलोमीटर क्लीनिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्लियोटा ई-मार्केट प्लेस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देखिए, लाखों ग्रामीण किसानों और UAE खाद्य उद्योगों के बीच अंतर कम करना। ग्रामीण किसानों के लिए ये योजना है, इसी से पता लग गया। ये पहल दुबई मल्टी कॉम्युनिटी सेंटर और दुबई अथॉरिटी ऑफ कम्युनिटीज लैंड एंड एंटरप्राइजेज द्वारा शुरू की गई है। पहली किसके द्वारा शुरू की गई है, दुबई मल्टी कम्युनिटी सेंटर और दुबई अथॉरिटी ऑफ कम्युनिटी लैंड। लाखों भारतीय किसानों को UAE खाद्य उद्योग के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने और अवसर प्रदान करेगी, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्री मतलब क्या, कृषि विभाग, इसी से पता लगता है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित ये योजना होगा। आप लोग क्वेश्चन से लेट कर पढ़िएगा तो जल्दी माइंड में रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखते हैं हम, टॉप 10 का आखिरी क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला, 50, 48वां, 52, 46। तो 52 स्थान नहीं, कितना स्थान मिला, 48वां स्थान मिला हमारा क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत में। भारत पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया। पहली बार हुआ है 50 देशों में शामिल, जिसमें भारत को 48वां स्थान मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का टॉप 20 अफेयर खत्म हुआ और कल के लिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। हाल में ही भारत सरकार ने कितनी चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया, आप लोगों को बताना है कितना है। ऑप्शन में दिया हुआ 118, 120, 59, 62। जो कि हाल में ही हुआ वो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है, 118, 120, 59, 62। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।